बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। कराची ने नाज़रीन एक मरतबा फिर साबित कर दिया कि कराची की सबसे मकबूल पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और इस वक्त कराची के अंदर जो सबसे मकबूल पॉलिटिकल लीडर है वो एक मरतबा फिर इमरान खान है। कराची बड़े लंबे अरसे से इमरान खान साहब के साथ वफा निभा रहा है। मिनी पाकिस्तान है और यहाँ पे जो फैसला होता है वो लगभग पाकिस्तान में भी वैसे ही होता है। पाकिस्तान के हर कोने से लोग कराची के अंदर रहते हैं और कराची का फैसला लगभग पाकिस्तान का फैसला होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कराची ने कभी मायूस नहीं किया। जब इमरान खान साहब की हुकूमत गिरी तो ये कुछ मनाजिर आप देखिए, ये तब की हैं जब इमरान खान साहब ने अपनी हुकूमत गिरने के बाद कराची में जलसा किया था और किस तरह से पाकिस्तानियों ने उन्हें रिस्पॉन्ड किया था। जिस रात इमरान खान साहब की हुकूमत गिरी, अगले ही रोज़ शहर कराची में लोग बहुत बड़े पैमाने पर बाहर निकले। उन्होंने कौमी तराना पढ़ा पाकिस्तान का और इमरान खान साहब के फोटोज उठाकर ये पूछा कि खान साहब देखें कोई शहर रह तो नहीं गया जो आपके लिए आज बाहर नहीं आया। बल्कि वो इमरान खान साहब के बारे में ये कह रहे थे कि एक ऐसा वज़ीर आज़म जो डायरी लेकर निकल गया वज़ीर आज़म हाउस से और इस तरह का वज़ीर आज़म हमें दोबारा नहीं मिलेगा। बहुत कराची वालों के जज्बात बड़े हाई थे और वो हुआ भी है। इमरान खान के जाने के बाद जो तबाही हुई पाकिस्तान की, वो एक एक बच्चा पाकिस्तान का गवाह है। अब इमरान खान का खिलाड़ी पहुंचा कराची में, सुहेल आफरीदी, और कराची ने जो उम्मीद थी उससे बढ़ के रिस्पॉन्ड किया। एयरपोर्ट के ऊपर जिस तरह का इस्तकबाल मिला, जैसा कराची के मुख्तलिफ इलाकों में इस्तकबाल मिल रहा है, जिस बड़े पैमाने पर लोग जिधर जाते हैं सुहेल आफरीदी वहां पे हजारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो स्ट्रीट मूवमेंट का जो एक मोमेंटम कराची को बनाना था वो अब बनना शुरू हो गया है। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव जेस्चर है अब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। और लेकिन जब तक सुहेल आफरीदी दौरा मुकम्मल करके वापस खैबर पख्तूनख्वा पहुंच नहीं जाते तब तक हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट का भी एक करैक्टर है, एक किरदार उनका भी है और आसिम मुनीर साहब वहाँ से अपना रोल प्ले करते हैं और उनके साथ उनके बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो उनकी टीम का हिस्सा हैं। दूसरी जानिब जो है वो पॉलिटिकल पार्टियों का भी एक इत्तेहाद है। अब देखना यह है कि जरदारी साहब को किस तरफ लेकर जाते हैं। अगले 3 दिन मजीद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इम्तिहान है। तो सुहेल आफरीदी को कराची ने ज़बरदस्त तरीके से रिस्पॉन्ड किया है, ख़ासतौर पे जिन इलाकों में वो गए, जिन लोगों से वो मिले। कुछ वो पश्तून एरियाज़ में गए, कुछ वो महाजर एरियाज़ में गए, लियारी के करीब वो गए। लियारी में वो नहीं पहुंच पाए, लियारी के अंदर नहीं गए। घांची पाड़ा का जो इलाका है वहाँ पर उन्होंने अपनी कंपेन को ख़त्म किया गुज़िश्ता रात के लिए। और घांची पाड़ा पे जिस तरह लोग खड़े हुए थे ऐसा लगता था पूरा वो एरिया ही उमड़ के बाहर आ गया। और लियारी में बहुत बड़ी तादाद में नौजवान इंतजार कर रहे थे सुहेल आफरीदी का, लेकिन फिर वहां से कुछ इतलात की बिना पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है कराची में, उन्होंने कहा जी यहां से हम अपनी कंपेन खत्म करके अभी वापस जाएंगे। लोग इंतजार करते रहे, लियारी के लोग, जो खास लियारी है। अब या तो सुहेल आफरीदी साहब वापस लियारी जाएंगे या फिर लियारी के लोगों को एक मौका है कि वो मज़ार कायद वाला जो जलसा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एतवार वाले दिन का, वो उसमें शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। तो एतवार को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा है उससे उम्मीदें वाबस्ता कर ली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि इमरान खान साहब जिस दिन से जेल गए हैं उस दिन के बाद से लेकर अब तक खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत बनने के अलावा खैबर पख्तूनख्वा की टेरिटरी से बाहर पहली मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक मौका मिला है कि वो एक भरपूर जलसा करके पूरी दुनिया में ये साबित कर दे। यानी ये जलसा बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी दुनिया के तमाम ममालिक में जो जो मुबस्सरीन, जो जो लोग देख रहे हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी हो या गैर मुल्की हों जो पाकिस्तान के ऊपर नजर रखकर बैठे हैं, या गैर मुल्की ताकतें, ये उन सबको एक पैगाम देने का जलसा हो सकता है जिसमें अगर पाकिस्तानी बड़ी तादाद में निकल कर आ जाते हैं और कराची की सड़कों को हर तरफ से भर देते हैं और कराची के लोग अपना फैसला सुना देते हैं कि वो इमरान खान के साथ पूरी ताकत से खड़े हैं, तो ये जलसा पूरी दुनिया को एक पैगाम दे देगा। ये पैगाम डोनाल्ड ट्रंप से लेकर जो पाकिस्तान के आसपास के ममालिक है वहां तक पहुंच जाएगा और सबको ये पता चल जाएगा, मोहम्मद बिन सलमान को पता चल जाएगा, गल्फ ममालिक में सबको पता चल जाएगा कि इमरान खान की मकबूलियत क्या है और लोग आज भी पाकिस्तान के इमरान खान के साथ खड़े हैं। ये जो हुक्मरानों ने जाके बाहर मुल्कों के अंदर प्रोपेगेंडा किया, ये पूरी दुनिया को जाकर क्या बताते हैं? ये बताते हैं कि इमरान खान के साथ कोई नहीं है, अदालतें उसको सजा दे रही हैं, पाकिस्तान के इलेक्शन में वो हार गया है। और जो इंफॉर्मेशन ये लोगों को देते हैं लोग उसे मान भी लेते हैं।
पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले या जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, ये तो उनका शुक्र अदा करना चाहिए पाकिस्तानियों को कि उन्होंने पूरी दुनिया को बताने की कोशिश की कि नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं, हकायक इसके मुनाफी है। लेकिन देखें, ये साबित करना पड़ता है ग्राउंड पे, और ग्राउंड पे साबित करने का मौका एतवार के दिन है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का बड़ा इम्तिहान है। पूरी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को और पाकिस्तानियों को इस फस्तायत के खिलाफ जोर लगाना चाहिए और वो ये साबित करें कि वो इस जालिम रजीम के खिलाफ है, वो पाकिस्तान में फौजी अदालतों के खिलाफ है, वो पाकिस्तान में जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ है, वो पाकिस्तान में रजीम चेंज ऑपरेशन के खिलाफ है, वो पाकिस्तान में उस फस्तायत, जुल्म और जबर के और इंसानी हकूक की पामालियों के खिलाफ है जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कर रही है, और वो फौज की सियासत में मुदाखलत के खिलाफ है। पाकिस्तानियों को निकल कर यह फैसला सुनाना पड़ेगा कि वो आज़ादी इज़हार राय के साथ हैं। पाकिस्तानियों को यह ऐलान करना पड़ेगा कि वो जमहूरियत के साथ हैं। पाकिस्तानियों को बताना पड़ेगा कि वो अपने मैंडेट का एहतराम चाहते हैं। तो पाकिस्तानी ये मौका ज़ाया ना करें। कराची के शहरियों के ऊपर पूरे पाकिस्तान की जिम्मेदारी पड़ गई है और कराची के शहरियों को ये जिम्मेदारी उठानी होगी। अब देखना यह है कि सिंध हुकूमत जो है वो इसी तरह जिम्मेदारी का सबूत देती है या किसी मौके पर उनकी नीयत बदल जाती है या कोई बदनीयती आ जाती है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट का हिसाब किताब भी साथ साथ चल रहा है कि ये हो क्या रहा है। नाज़रीन, मकबूलियत का मैं आपको एक और भी तरीकाकार बता देता हूं यहां पे जांचने का। लेकिन ऑपरेशन पर सुहेल आफरीदी ने एक सवाल के जवाब में कहा कराची में कि ऑपरेशन पर मैं बार बार अपना मौक़िफ़ दे चुका हूं, बता चुका हूं बार बार, लेकिन इसके बावजूद भी अगर ऑपरेशन होता है तो यह खुली बदमाशी है। सुहेल आफरीदी ने बातचीत करते हुए कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन का मकसद तहरीके इंसाफ को खत्म करना है। हम सिर्फ टीटीपी नहीं बल्कि तमाम दहशतगर्द तंजीमों की मुखालफत करते हैं। एक तरफ हुकूमत ये प्रोपेगेंडा कर रही है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के ऊपर यह इल्ज़ाम लगाया जाता है कि यह टीटीपी का सियासी विंग है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ टीटीपी समेत तमाम दहशतगर्दों की मजम्मत कर रही है। तो ये क्या बात हुई? पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने तो यह भी आपसे चैलेंज किया हुआ है कि आप वो मिनट्स निकाल कर ले आए जिन मिनट्स में यह फैसला किया गया, जिस मीटिंग के अंदर यह फैसला किया गया उसके मिनट्स ले आए कि तालिबान को या टीटीपी को पाकिस्तान में लाकर दहशतगर्दों को वापस बसाया जाए। यह फैसला पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने नहीं किया था, बल्कि यह फैसला पीडीएम की जमातों ने किया था। अगर तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ सियासी विंग होती टीटीपी का, तो वो टीटीपी के लोगों को वापस लाकर बसाने की मुखालफत क्यों करती? मुराद सईद इमरान खान साहब के सबसे करीबी साथियों में से एक है। अगर मुराद सईद जैसा आदमी इसकी मुखालफत कर रहा था तो फिर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ तो इसके खिलाफ हुई। तो उन्होंने, सुहेल आफरीदी ने वही बात की जो इमरान खान साहब कह रहे थे कि खैबर पख्तूनख्वा में मिलिट्री ऑपरेशन से अमन व अमान कायम नहीं होगा। खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन का मकसद इमरान खान और पीटीआई को खत्म करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। नादरीन, जाली हुकूमतें जो बनाई गई हैं, इनके फार्म 47 भी जाली हैं, इनकी हरकतें भी जाली हैं। और जब कोई ऑर्गेनिकली काम करता है या कोई ऐसे काम करता है जैसे असली काम होता है तो इन्हें तकलीफ भी बहुत होती है और वो दिखाई भी दे रही है। तो ये एक शऊर है जो इमरान खान साहब लेकर आए पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, और इमरान खान ने एक डिफरेंट पॉलिटिक्स की। वो बहुत नेचुरल आदमी है। यानी मुझे अच्छी तरह याद है 2010 की या 9 की बात है, गालिबन 9 या 10 की बात है। इमरान खान साहब ने ना ये एक दौरा रखा सेंट्रल पंजाब का। इसमें वो शेखुपुरा, मुरीद के, लाहौर, कसूर, इन इलाकों में उन्होंने एक दौरा किया था 1-2 दिन लगा के। तो उसमें जो हमारा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को कवर करता था जर्नलिस्ट, वो छुट्टी चला गया और उसकी जगह पे मेरी ड्यूटी लग गई। तो मुझे मौका मिला कि 2 दिन मैं लगातार देखूंगा इमरान खान किस तरीके से लोगों में जाकर लोगों को मिलते हैं। तो मैंने महसूस किया जहां इस आदमी को हंसी आती थी ये खुलकर हंसता था, जहां इमरान खान को गुस्सा आता था ये खुलकर गुस्सा भी करता था। यानी एक मैं आपको छोटा सा वाकया बताता हूं, अब क्योंकि ये खबर तो नहीं है लेकिन मैंने खुद इसको वाकये को अपनी आंखों से देखा है। इमरान खान साहब के साथ ना उनके कोई दोस्त वगैरह भी उस दौरे में साथ थे। तो शायद कोई इमरान खान साहब का बंदा ऐसा था जिसके साथ उनका कुछ, काफी दोस्तों के साथ आपका हंसी मजाक भी होता है। तो वो सामने खड़ा हुआ था, तो एक जगह पे इमरान खान साहब को लोगों ने सड़क पे जबरदस्ती रोक लिया इकट्ठे होकर, और उन्होंने कहा जी हम आपको पगड़ी पहनाना चाहते हैं। वो इमरान खान साहब को स्टेज पे ले गए। वो पगड़ी पहना रहे थे ना, तो सामने जो बंदा था ना वो हंस रहा था। तो मुझे आज भी याद है इमरान खान, इसको हटाओ। तो यानी बड़ा नॉर्मल बिहेव करता है इमरान खान, नेचुरली।
इमरान खान साहब को ये वो इस तरह का नहीं है कि आना है आपने, जब आपको कोई हार पहनाएगा तो आपने 6 इंच नीचे होना है, हार पहनना है, फौरन उतार के अपने सेक्रेटरी को दे देना है, वो वाला नहीं है। इमरान खान का बड़ा नेचुरली है। अब ये ड्रामे व्रामे करते हैं इमरान खान की नकल करने के लिए, कभी शहबाज शरीफ जाके कभी कोई और ड्रामा कराते हैं, कभी नवाज शरीफ जाके कोई गेम डालाता है, कभी मरियम नवाज, ये सारे इमरान खान की नकलें करते करते इनकी उम्रें गुजर जाएंगी ना। ये इमरान खान बन सकते हैं, वो नेचुरल है, वो जो है वो है। और ये लोग आर्टिफिशियल है। इन्होंने जिंदगी में जो भी किया है उसके अंदर एक एक्टिंग है और एक ड्रामा है जो लोग क्रिएट करते हैं। अपने घर के अंदर कुछ और है, घर के बाहर कुछ और है। इनकी अपनी जिंदगी कुछ और है, किसी और तरह की है। यानी अपनी गाड़ियों में बैठते ही सबसे पहले तो ये अपने आप को सैनिटाइज करते हैं पूरी तरह से कि गरीबों के हाथ लग गए, अपने आप को ठीक करो। वैसे सफाई निस्फ ईमान है, लेकिन ये इनकी सिर्फ ये वजह नहीं होती, इन्हें गुर्बत से एक चिढ़ भी है। ये आम आदमी को, यानी मुझे अच्छी तरह याद है कि मजहर अब्बास साहब को गालिबन मरियम नवाज साहबा ने एक दिन कहा कि मजहर अब्बास साहब ये बेचारे 4 साल 5 साल नारे लगाते रहते हैं तो इनको एक आधी थपकी तो बनती है ना कारकुन को। मुझे अच्छी तरह वाकया याद है, तो मैंने अपने कानों से सुनी हुई है ये बात। तो ये कारकुन को इतना ही समझते हैं, कारकुन की इससे ज्यादा कोई हैसियत इनके नजदीक है नहीं। तो इसलिए जो आदमी, इमरान खान बिल्कुल एक डिफरेंट पॉलिटिक्स लेकर आ गया, अब उनकी पार्टी भी वैसी है, वो सारे लोग ऐसे ही करते हैं। तो जब एक ऐसा ट्रेंड आ गया जहां मिडिल क्लास आ गई सियासत के अंदर और वो नेचुरली बिहेव कर रही है, चीजों पे रिस्पॉन्ड भी कर रही है, तो इन्हें तकलीफ हो गई और वो होनी थी। अब नादरीन, इमरान खान साहब की रिहाई तो इन्हें करनी पड़ेगी, ये जो मर्जी कर ले, आज नहीं करनी पड़ेगी, कल करनी पड़ेगी। हाँ, आसिम मुनीर सबसे बड़ी रुकावट है इमरान खान साहब की रिहाई की, ये हकीकत है। कोई अदालत इमरान खान साहब की रिहाई के लिए रुकावट नहीं है, कोई इदारा इमरान खान साहब की रिहाई के रास्ते में रुकावट नहीं है। सिर्फ इमरान खान, और कोई हुकूमत इमरान खान साहब की रिहाई के रास्ते में रुकावट नहीं है। सिर्फ आसिम मुनीर साहब इमरान खान साहब की रिहाई के रास्ते में रुकावट है, और ये चंद लोग हैं जो रिहाई नहीं होने दे रहे, वरना इमरान खान साहब रिहा हो जाते अब तक। कोई कानूनी नुक्ता नजर से तो उनको कैद में रखा नहीं हुआ। ये तो उनके बदतरीन मुखालिफिन कहते हैं इमरान खान साहब के, पूरी दुनिया में हर जगह पे वो कहते हैं कि जनाब इमरान खान जो है वो इसलिए जेल में नहीं है कि वो गुनाहगार है, वो इसलिए जेल में है कि एस्टेब्लिशमेंट से उसकी लड़ाई है। और आसिम मुनीर नहीं छोड़ेंगे इमरान खान को, लेकिन छोड़ना तो पड़ेगा, ये आज नहीं तो कल छोड़ना पड़ेगा। और ये मुझे ऐसा लगता है कि आनन फानन सब होगा और इन्हें छोड़ना पड़ जाएगा। और 2024 के इलेक्शन में जिसने गंद मारा है ना 2024 के इलेक्शन में, उन सब का एहतसाब होगा, उन सबको एक दिन जवाब देना पड़ेगा। ये जितने अफसर हैं या सरकारी मुलाजिम हैं जिन्हें बड़ा शौक है ना सियासत करने का, ये सारे आपको मुस्तकबिल में रायवंड के बाहर या बिलावल हाउस के बाहर बैठे हुए आपको नजर आएंगे और इनकी कोई औकात रह नहीं जाएगी। आज यानी आप अंदाजा कर दें इमरान खान को इर्रेलीवेंट करते करते कहां पहुंच गए। आज अब तहरीके तहफ्फुज़ आईन पाकिस्तान वाले पंजाब जाना चाह रहे हैं, उन्होंने जीटी रोड के रास्ते जा रहा है। 4 साल गुजर गए इनको रिजीम चेंज ऑपरेशन किए हुए, लगभग 4.25 साल हो गए। 4.25 साल के बाद आज भी इनकी औकात यह है कि इन्हें पूरे पंजाब में क्रैकडाउन करना पड़ता है कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी शुरू होने से पहले। ये अब तक लोगों के दिल में जगह नहीं बना सके, ये अब तक लोगों के बीच में पेनिट्रेट नहीं कर सके, इनकी औकात ही नहीं बची, ये कर ही नहीं पाएंगे, इनसे होगा ही नहीं। और ये नहीं कर पाएंगे, ये सबको समझ आ गई है, इनके जाने का वक्त है। आप समझें, आप ये आज नहीं तो कल चले जाएंगे, क्योंकि एक चीज भी ये नहीं संभाल सके इस मुल्क की। यानी जिन लोगों को लाया गया जाली फार्म 47 के ऊपर, वो लोग बिल्कुल नालायक, निकम्मे और नखट्टू साबित हुए, नाअहल साबित हुए। वो वैसे तो इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे, पब्लिक में भी फारिग हो गए, लेकिन उन्होंने कोई एक काम करके नहीं दिया इस मुल्क के अंदर, अवाम के अंदर वो थोड़ी सी भी जगह नहीं बना पाए। इमरान खान साहब ने जेल से बैठ के एक शख्स को कहा कि ज़हनी मरीज है, पूरा निजाम साबित करने पे तुला हुआ है कि हां वो वाकई ज़हनी मरीज है। रोजाना कोई ना कोई ऐसा काम कर देते हैं जिसमें पूरा निजाम ये गवाही देता है कि इमरान खान ने जेल से बैठ के जो कहा वो ठीक कहा। यानी कभी डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, या तो क्या कोई बनता है, आप उठ के सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और अजीब तरीके की आपकी बॉडी लैंग्वेज है जो किसी प्रोफेशनल सोल्जर की हो ही नहीं सकती। कभी इंडिया में देखा आपने किसी को ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए? कभी बांग्लादेश में देखा किसी फौजी को ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए? ये वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो सुहेल अफरीदी साहब हैं, ये तलबा के अंदर जाते हैं, नौजवानों में जाते हैं, बच्चों में जाते हैं, तो ये बहुत नेचुरली उनके साथ बिहेव करते हैं, क्योंकि इन्हें बंदे इकट्ठे करने का, रश दिखाने की इनको ज़रूरत नहीं है ना। पब्लिक इनके साथ है बहुत बड़ी तादाद में, तो इन्हें इस बात का एहसास कमतरी नहीं है कि 4 बंदे इकट्ठे हो जाएं, मैं फटाफट एक एंगल से तस्वीर बनाऊं,
कोई बच्ची भागती हुई आए मेरे गले लगे, ये सारी चीज़ें इन्हें करने की ज़रूरत नहीं है ना, जो मरियम नवाज साहिबा करती हैं। या कोई बच्चा भागता हुआ है वो आके मेरे गले लगे, इन्हें ये करना नहीं पड़ता। लोगों के जज्बात है, लोग मिलते हैं, लोग रोना शुरू हो जाते हैं। मुझे यहाँ ओवरसीज मिलते हैं, वो यहाँ रोते हैं लोग इमरान खान के लिए, पाकिस्तान के लिए। वो हमेशा ये कहते हैं कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो हमारे ऊपर पाकिस्तानियों पे बहुत जुल्म कर रही है। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तानी इंशाल्लाह एक दिन जान छुड़वा लेंगे, और वो इसके लिए दुआएं भी करते हैं। तो एक तरफ एक पॉलिटिकल पार्टी है जो बहुत मकबूल है, उसे ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ पॉलिटिकल पार्टी है, वो बेचारे कभी यहां ड्रामा बनाते हैं, कभी वहां ड्रामा बनाते हैं, कभी यहां एक्टिंग करते हैं, कभी वहां एक्टिंग करते हैं। तो उन्होंने टिकटॉक बना बना के अपनी इज्जत बहाल करने की कोशिश की, लेकिन हुई नहीं। अब वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा पेशावर में बच्चियों के साथ वो कन्वोकेशन था, उसमें वो बच्चियों को उनकी जो असनाद हैं और इनाम उनको दे रहे थे, मेडल्स वगैरह। तो एक बच्ची ने अपने वालिद को पुकार लिया ना कि मैं अपने बाप को बुलाना चाहती हूँ, बुला लो। बल्कि जब वो बच्ची गई तो सोहेल अफरीदी खुद चले गए, वहां जाके उन्होंने रिसीव किया बच्ची के वालिद को, लेकर आए उसे, और फिर मेडल भी उसे ही दे दिया कि आप अपनी बेटी को खुद मेडल पहनाएं। वो बच्ची की आंखों में आंसू थे, उसका बाप भी बहुत खुश था, लेकिन उसके बाप का कॉन्फिडेंस देख के मुझे बड़ी खुशी हुई। यानी मुझे ऐसा महसूस